नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में आधार कार्ड्स का काम तकरीबन मुकम्मल। वोटर शिनाख्ती कार्ड्स को मरबूत करने के अमल में ताउन करने सियासी जमातों से बलदिया के स्पेशल ऑफिसर की अपील। वक्फ आमदनी में इजाफे के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी की मसाई। दुकानदारों से गुफ्तगू और मिल्लत के मुफाद में किराए में इजाफे की तलकीन। तेलंगाना के 859 पोस्ट ऑफिसर्स पर 21 सितंबर से स्टैंप पेपर्स की दस्तयाबी। लड़की के लिए 2 नौजवानों में झड़प। ब्लेड से हमले के बाद एक नौजवान की हालत नाजुक। और मनमानी तबादलों की पादाश में मेदक के डीईओ राजेश्वर राव मअतल। सुर्खियां आपने देखी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जीएचएमसी के स्पेशल ऑफिसर सोमेश कुमार ने सियासी जमातों से अपील की है कि वो वोटर शिनाख्ती कार्ड को आधार से मरबूत करने के अमल में ताउन करें। मासाब टैंक पर वाक़े जीएचएमसी के दफ्तर में मुनक्किदा कुल जमाती इजलास के दौरान सोमेश कुमार ने यह दावा किया कि शहर में तकरीबन आधार कार्ड्स का काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इससे वोटर शिनाख्ती कार्ड से मरबूत करने के सिलसिले में अमले को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सोमेश कुमार ने बताया कि तकरीबन 18 लाख अफराद अपने मकानात मुंतकिल कर चुके हैं और उन तक पहुंचने के लिए भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। सोमेश कुमार ने अवामी नुमाइंदों से अपील की कि वो अवाम में शऊर बेदारी के लिए आगे आएं और इस अमल को कामयाब बनाने के लिए ताउन करें। सोमेश कुमार ने कहा कि वोटर शिनाख्ती कार्ड को आधार से मरबूत करने से अवाम का ही फायदा होगा। इस मौके पर मजलिस के रुकन कौंसल अमीनुल हसन जाफरी और साबिका कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। आज के दिन में कुछ जो रिजल्ट आ रहा है वो थोड़ा अच्छा नहीं कर रहा है। इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा हमको मदद कीजिए, आप लोग का सब लोगों के साथ। इसके अलावा एक जो वरिंग है कि बहुत सारे लोग बिना किसी वजह से खाली बोलते रहे कि हमारा आधार कार्ड नहीं, जबकि हैदराबाद में 100% आधार कार्ड दिया जा चुका है। कहीं 1-2 लोग छूट गए, वो अलग बात है, पर सबको आधार कार्ड जो गवर्नमेंट का डेटा है यूआईडी के डेटा के हिसाब से हो गया। लेकिन कुछ जगहों पे लोग इसको कम दिखा रहे हैं, तो एक इशू है। दूसरा क्या है, शिफ्टेड बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 18 लाख शिफ्टेड आ रहा है, वैसे ही 2 लाख 10 लाख बता रहे। तो ये सब चीजें हैं। दूसरी तरफ जोनल कमिश्नर बाला सुब्रमण्यम ने पुराने शहर के अवाम से अपील की है कि वो अपने वोटर शिनाख्ती कार्ड्स को आधार से मरबूत करें। इस सिलसिले में 8 तारीख को तमाम पोलिंग मराकज पर यह सहूलत सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक दस्तयाब रहेगी। 4TV से बात करते हुए जोनल कमिश्नर ने बताया कि अजीम तर बलदिया हैदराबाद में शिनाख्ती कार्ड को आधार से मरबूत करने का अमल काफ़ी सुस्त है। सिर्फ 44% अवाम ने ही अपने कार्ड्स को आधार से मरबूत किया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मकानात मुंतकिल किए हैं वो भी 8 तारीख को अपने आधार कार्ड और वोटर कार्ड के साथ पोलिंग मराकज पहुंचकर इसे मरबूत करवा सकते हैं। 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले भी आधार कार्ड लाएं और फॉर्म नंबर 6 के जरिए अपना नाम रजिस्टर करवाने के साथ साथ इसे मरबूत भी करवाएं। जीएचएमसी की तरफ मैं सब हमारा पुराना शहर का सब वोटर्स के लिए एक सूचना है जीएचएमसी की तरफ। हम अभी जीएचएमसी की तरफ से आपका वोटर आईडी जो एपी कार्ड है, एपी कार्ड बोले तो आपका वोटर कार्ड, ये वोटर कार्ड अभी आई थिंक ऑल दी सिटीजन्स, मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स वर्ल्ड सिटी में भी ये आधार कार्ड मिल चुका है। ये आधार कार्ड अभी ये वोटर कार्ड को लिंक करना चाहिए, उसीलिए अभी घर घर को आके हमारा जो BLOs है, हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो लीडर्स है, सब हमको हमारे को सपोर्ट कर रहे। ये अनुसंधान करने के लिए
8 तारीख को आपका नियर बाई जो पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन बोले तो आप जो वोट देते ना, वो पीएस को जाके हमारा बीएलओस, हमारा सुपरवाइजरी ऑफिसर्स वो दिन उधर 10 बजे से 5 बजे तक बैठेंगे। आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका जो आधार कार्ड जो हुआ है आपके हाथ में है, वो दोनों लेके जाके हमारा ऑफिसर जो है उसके साथ बैठ के आप लिंकेज करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट का है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना प्लस जीएचएमसी कमिश्नर ये पूरा करने के लिए बहुत हमारा एम्प्लॉयज भी जाके बहुत मुसीबत कर रहे, एंड दे हैव बीन गोइंग इनटू ईच एंड एवरी हाउस आल्सो। So my sincere request to all the World City residents and voters of World City to go to nearby polling station along with their EPIC card, along with their Aadhaar card, and then they can link up together with my officers who are sitting there. Number 2, जो 18 साल हो गया, सो जो सिटीजन वोटर बनता है ये इंडिया में, वो लोग वो पीएस के नहीं जाके फॉर्म 6 भरने का है। वो फॉर्म 6 भरने का टाइम पे आपका आधार कार्ड भी लेके जाके एक ही बार अनुसंधान कर दिया तो आपका एपिक कार्ड जल्दी के जल्दी जरूर आपको मिलेगा। ये भी आपको हमारा रिक्वेस्ट है। जो सम पीपल माइट हैव बीन शिफ्टेड फ्रॉम अदर प्लेसेस टू दूसरा, फॉर एग्जाम्पल चांद्रायनगुट्टा से मलिकपेट में शिफ्ट होता है जोड़ा वोटर्स, क्योंकि घर बनाते, नहीं तो घर इधर बेच के उधर जाते, वो लोग इधर जाते, ये लोगों को शिफ्टिंग करना पड़ेगा। वो लोग भी वो नियर पीएस करने जाके उसका घर नंबर दे के उसका आधार कार्ड, उसका अर्लियर एपिक कार्ड भी उधर करके अनुसंधान करने के लिए मैं सूचना कर रहा हूँ। ये दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ ओल्ड सिटी। I request everybody kindly go to the nearest police station on 8th from 10 बजे से 5 बजे तक। ये जरूर मैं कोशिश करता हूँ that वर्ल्ड सिटी में एक बहुत अच्छा हमारे को रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि आज तक हमारे को जो रिस्पांस मिले हैं ये only 44% have been linked with the Aadhaar card। I request everybody to go there। जो वोटर है जाके उसको अनुसंधान करने के लिए मैं विज्ञप्ति करता हूँ, सूचना भी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। 4 टीवी की I thank the 4 TV to communicate all these things to the citizens of World City, so that people and the voters of World City should do the above exercise as early as possible. Thank you very much. बच्चा मजदूरी के इंसदाद के लिए महकमा बहबूद ख़वातीन और अतफाल की तरफ से सरपरस्तों की काउंसलिंग की जा रही है। महकमा बहबूद ख़वातीन और अतफाल और पुलिस के इश्तराक से शुरू किए गए ऑपरेशन मुस्कान के तहत तकरीबन 531 बच्चों को आज़ाद कराया गया था, जिनमें से 222 का ताल्लुक बैरूनी रियासतों से बताया गया है। मरहलावारी तौर पर बैरून रियासत के बच्चों को रवाना किया जा रहा है। महकमे की जॉइंट डायरेक्टर राज्य लक्ष्मी ने बताया कि तालीम में दिलचस्पी रखने वाले बच्चों को मुख्तलिफ इदारों में तालीम दी जा रही है, जबकि घर जाने की ख्वाहिश रखने वाले बच्चों के माँ बाप को तलब करते हुए काउंसलिंग की गई है। राज्य लक्ष्मी ने बताया कि बच्चा मजदूरी के खिलाफ आवाम को भी आगे आना चाहिए, ताकि मासूम बच्चों के इस्तेसाल को रोका जा सके और उनके बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने घर घर पीने का पानी फराहम करने के सिलसिले में शुरू किए गए वाटर ग्रिड प्रोग्राम को नक़ाइस से पाक बनाने की हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास में वज़ीर पंचायत राज के.टी. रामाराव और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर आला ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में तेज़ी पैदा की जाए। उन्होंने इंटेकवेल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मुतल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना अवाम को पीने का पानी फराहम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है, लिहाजा इस प्रोग्राम पर पूरी संजीदगी के साथ अमलावरी के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। किस मंडल को किस ज़खायर आब से पानी फराहम करना है, इस पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम का तेलंगाना ही नहीं बल्कि मुल्क भर में बेचैनी से इंतज़ार किया जा रहा है।
तेलंगाना के 859 कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस पर 1 सितंबर से स्टैम्प पेपर्स आवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे। सेक्रेटेरिएट में नायब वज़ीर आला की मौजूदगी में पोस्टल और स्टैम्प महकमे जात के दरमियान इस ताल्लुक से एक माहिदा तय पाया है। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प महकमों को मुस्तहकम बनाने और आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए इक़दाम तो हो रहे हैं। उनका कहना था कि जारिया साल स्टैम्प रजिस्ट्रेशन की 86 इमारतों का संग बुनियाद रखा जाएगा। वजीर मार्केटिंग हरीश राव ने मेहदीपट्टनम के रैतु बाजार का अचानक दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। उनके हमरा डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी भी मौजूद थीं। रियासती वजीर हरीश राव ने अवाम से रैतु बाजार में फ़रोख्त होने वाली अशिया के बारे में मालूमात हासिल की। 20 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी पर प्याज फराहम करने पर अवाम ने उनसे इजहार तशक्कुर किया। हज़ारों एकड़ वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल आवाज़ उठाने वाले क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अब वक्फ जायदादों के नाजायज़ इस्तेमाल को रोक कर वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफ़ा करने का बीड़ा उठाया है। हुकूमत की जानिब से वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ और बेकायदियों को रोकने के लिए तश्कील दी गई असम्बली व कौंसल अरकान पर मुश्तमिल हाउस कमेटी के अरकान ने मदीना बिल्डिंग और पटेल मार्केट का दौरा किया। इसमें कमेटी के सदर बाजी रेड्डी गोवर्धन के अलावा क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, चक्रापानी, अल्ताफ़ हैदर रज़वी, फ़ारूक हुसैन और मोहम्मद शकील के अलावा दीगर अरकान और महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील और मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी भी मौजूद थे। अकबर ओवैसी ने यौमिया लाखों रुपयों का कारोबार करने वाले वक्फ बोर्ड के किराएदारों से उनके किराए से मुताल्लिक़ सवालात किए तो उन्हें हैरतज़दा करने वाले जवाबात हासिल हुए। पटेल मार्केट में लाखों कमाने वाले ताजरीन चंद 100 रुपये किराया वक्फ बोर्ड को अदा करते हैं। अकबर ओवैसी ने उन्हें मखसूस अंदाज में समझाया कि अल्लाह सुब्हान व तआला के नेक और मुखलिस बंदों ने कौम की गुर्बत दूर करने और उन्हें तालीम याफ्ता बनाने के ख्वाब की तामीर पाने के लिए अपनी कीमती जायदादें वक्फी हैं और उनका मकसद ये है कि लाखों कमाने वाले ताजरीन वक्फ बोर्ड को मुनासिब किराया अदा करें ताकि मंशाए वक्फ की तकमील हो सके। अकबर ओवैसी ने कई दुकानात के मालिकीन से गुफ्तगू की और उन्हें इस बात का ख्याल किया कि वो एक हफ्ते के अंदर वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों के साथ मिल बैठ कर मुनासिब किराया तय करेंगे। बसूरत दिगर हुकूमत की जानिब से दुकानात को मुकफ्फल कर दिया जाएगा। क्योंकि देखो ये वक्त का है, आप जो मकसद क्या से वक्त किया गया उससे फायदा होगा भाई। ऐसा अगर रोट लेंगे तो वक्त का मकसद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप कितने बरस से हैं यहाँ पे? उससे पहले कौन थे आप? तो उनको कितना दिए? आप पकड़ी से लिए कितना लिए आप? देखे नहीं, आप बोलो यार, आपको पकड़ने वाले नहीं है, क्यों दिया बोल के बोलो, दियो कितना दिया? फिर भी लाखों रुपए दिए होंगे आप भाई। आप जब लाखों रुपए उसको कब्जे के हस्ते दे रहे हैं, जो मालिक है और वो मालिक भी अपनी जात के हस्ते नहीं वक्फ करा है उसको नहीं देते मुसलमानों की। ऐसा अल्लाह की अमानत को इस तरीके से तो लूटना नहीं चाहिए ना। उसूलन तो ये किराया देना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वक्फ बोर्ड इस बात को कंसिडर कर रहा है कि जो है ठीक है भाई वक्फ करे हैं तो इसमें जो है यहाँ काम करने वाले भी मुसलमान है, चलो उनको भी घरों में खुशहाली आना चाहिए। और कई बरस से है यहाँ पे, तो ये बोल रहे हैं कि भाई कुछ सेटल करो, तो क्यों नहीं करते उसको? किराएदार है ना, क्या किराया दे रहे हैं साहब? 400 रुपये। बैठिए, बैठ के नतीजे पे आइए। ये एक बात मैं कह दे रहा हूँ आपसे साफ तौर से, किराया अगर नहीं बढ़ाएंगे तो वक्फ बोर्ड आके इसको पूरा सील कर देने वाला है। तो हम कारोबार भी नहीं करने देंगे इसको और वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट आके सील कर देंगे। नहीं, बिल्कुल हम किराया बढ़ाइए भाई। वक्फ किया गया एक मकसद के वास्ते, बिल्कुल कि भाई गरीबों की मदद हो, तालीम के वास्ते हो, कुछ रोजगार हो। यहाँ तो कुछ नहीं है, जो बैठ गया उसकी मदद हो रही है यहाँ पे, वैसे भी लेकिन दूसरों की मदद तो नहीं साहब, आप इसको सही करेंगे। आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर आपकी मलगी होती, आपके बाबा दादा की दी हुई होती, क्या इतने किराए में देते आप?
ईमान की बात करो आप। क्या आप अपने बाप दादा की अगर कोई जायदाद होती तो क्या इतने किराए में देते? बोर्ड का जो है मलविया मदीना ट्रस्ट के जो है बिल्डिंग के रूम्स शॉप्स जो है वो किराए नहीं बढ़ा रहे उन लोग, और जो गवर्नमेंट फिक्स करे सो किराए है उसको नहीं मान ले रहे। और हाउस कमेटी जो है वकफलैंड्स का, वो हाउस कमेटी खुद ब खुद जो है विजिट होकर फील्ड वेरिफिकेशन करके देखे तो बहुत नाइंसाफ है। जो बेनिफिशरीज है शॉप्स ओनर्स है, ओनर्स को, और जो हम लोग बात जो करें अकबरुद्दीन साहब और मैं सब लोग कमेटी मेंबर्स पर बात करें तो वो लोग मान लिए कि या पहले जो दे रहे उसको, और जो फिक्स करे गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड, वो उसके बीच में कुछ फैसला करने के वास्ते तैयार है वो लोग। इसके वजह से वक्फ का फंड्स बढ़ते, और बढ़ने से वसूल करने से गरीब बच्चों को, माइनॉरिटी बच्चों को एजुकेशन और कुछ दे सकते हो लोग, वो नहीं बढ़ा रहे, इसलिए बहुत तकलीफ हो रही, इनकम भी कम हो गया वक्फा। इसलिए ये कमेटी जो यहाँ आकर जो विजिट की है उससे बहुत से बेनिफिट हो जाएगा माइनॉरिटी बच्चों को। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना तहरीक नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर को उनके यौम पैदाइश के मौके पर खराज पेश किया। तेलंगाना भवन में केसीआर ने पहले तेलंगाना तल्ली और फिर प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर फूल निछावर किए। इस मौके पर टीआरएस हुकूमत के वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, असम्बली व कौंसल के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। रियासती असम्बली में प्रोफेसर जयशंकर के यौम पैदाइश के मौके पर तकरीब मुनक्किद हुई। रियासती वज़रा हरीश राव, जे कृष्णा राव, असम्बली की डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी, कौंसल के सदनशीन स्वामी गौड़, रुकन कौंसल के प्रभाकर के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर अपने खिताब में कौंसल के सदनशीन स्वामी गौड़ ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर के मकासद को पूरा करने के लिए तेलंगाना हुकूमत काम कर रही है। गन पार्क के पास जेसी कायदीन और कारकुनों ने प्रोफेसर जयशंकर की खिदमात को खराज पेश किया। कांग्रेस के विप संपत कुमार ने कहा कि अरकान असम्बली के इस्तीफों के मामले पर स्पीकर टाल मटोल की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्पीकर ने अदालत की नोटिस लेने से भी इनकार कर दिया, जो बात से अफसोस है। संपत का कहना था कि एडवोकेट जनरल भी इस मामले पर अदालत को गलत बावर करा रहे हैं। उन्होंने स्पीकर से वफादारी बदलने वाले अरकान असम्बली के इस्तीफे फौरन कबूल करने का मुतालबा किया। कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि अकामती इदारों के नाम पर केजी ता पीजी मुफ्त तालीम स्कीम को हुकूमत नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि अकामती इदारों में मुफ्त तालीम देने के बजाय केजी से अंग्रेजी में मुफ्त तालीम दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हक़ तालीम एक्ट पर सख्ती से अमल करते हुए कॉरपोरेट और खानगी स्कूल्स में 25 तलबा को मुफ्त तालीम फराहम की जा सकती है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि अपोजिशन हर मामले पर तनाज़ा खड़ा करते हुए गैर ज़रूरी वावेला मचा रही है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि उस्मानिया दवाखाने के इन्हिदाम, मिशन काकतिया, वाटर ग्रिड और सेक्रेटेरिएट की मुंतकली के मामले पर गैर ज़रूरी तनकीदें की जा रही हैं। रियासती वजीर ने कहा कि अपोजिशन के हर इल्ज़ाम का असम्बली में जवाब दिया जाएगा। श्रीनिवास यादव ने कहा कि इंदिरम्मा अमकना स्कीम में की गई बदनुमानियों से सभी वाकिफ हैं। कांग्रेस के दौर में हुई बदनुमानों के लिए किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया था। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत आंध्रा के अवाम को हथेली में जन्नत दिखा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ ज़बानी तौर पर आंध्र प्रदेश को इमदाद की बातें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मालियाती खसारे से निपटने के लिए मरकज़ को चाहिए था कि वो 16,000 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मख्तस करती, लेकिन इस मसरफ के लिए सिर्फ 2,500 करोड़ रुपए ही रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत आंध्रा के साथ खुली नाइंसाफ़ी कर रही है। कांग्रेसी कायदीन ने टीआरएस हुकूमत को मशवरा दिया है कि अवाम को धोखा देना बंद किया जाए। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर प्रसाद कुमार ने सरकारी मुलाजमतों पर वाइट पेपर जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि सुनहरे तेलंगाना में 1 लाख मुलाजमतों के मुकाबले सिर्फ 15,000 मुलाजमतों के लिए हुकूमत आगे आई है। प्रसाद कुमार ने कहा कि ग्रुप 2 में इंटरव्यू के अमल से कई मुस्तहक बेरोजगार मुलाजमत से महरूम हो सकते हैं।
साबिक रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी ने कहा कि ग्रुप 2 के लिए इंटरव्यू के लुजूम से करोड़ों रुपए का गैर कानूनी लेन देन होगा और मुस्तहक तलबा बेरोजगार ही रहेंगे। दूसरी तरफ चीफ विप के ईश्वर ने कहा है कि हुकूमत और वजीर आला के खिलाफ कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी के गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स बात से अफसोस हैं। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 14 महीनों के दौरान KCR ने कई तरक्याती काम अंजाम दिए हैं, लेकिन कांग्रेसी कायदीन ने तनकीदों को फैशन बना लिया है। उन्होंने कहा कि 10 साल दौर इख्तिदार में कांग्रेस ने क्या किया, इसकी वजाहत होनी चाहिए। ईश्वर ने कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी पर गैर जरूरी तनकीदों का जवाब हुकूमत नहीं बल्कि अवाम देंगे। मजलिसी कारकुनों की नुमाइंदगी के जरिए शादी मुबारक स्कीम के तहत जरूरतमंदों को हुकूमत की रकमी इमदाद दिलवाने का सिलसिला जारी है। शक्करगंज, शालीबंडा और हमालवाड़ी के 3 मुस्तहक लड़कियों को फीकस 51,000 रुपये मंजूर करवाए गए हैं। दारुस्सलाम में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों चेक्स हवाले किए गए। SC जुमराबंदी से मुताल्लिक रियासती हुकूमत की करारदाद पर अमलावरी का मुतालबा करते हुए MRPS के कारकुनों ने कलेक्टर ऑफिस के रूबरू धरना दिया। MRPS कारकुनों का कहना था कि असम्बली में इस ताल्लुक से इत्तेफाक राय के साथ करारदाद मंजूर की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक कुल जमाती वफ़द दिल्ली ले जाकर पार्लियामेंट के जारिया इजलास में SC जुमराबंदी के बिल को पेश करने के लिए नुमाइंदगी करनी चाहिए ताकि मादिगा तबके के साथ इंसाफ हो सके। तेलुगु देशम के लीडर P अनुराधा ने कहा कि वैएसआर कांग्रेस पार्टी लाशों पर सियासत कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुष्करालू के दौरान हुई अमवात और ऋषितेश्वरी के मामले पर भी YSRCP सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि जान तो वापस नहीं लाई जा सकती, लेकिन लड़की के अफराद खानदान को माली तौर पर मदद की गई और 500 गज अराजी भी फराहम की जा रही है। शहर के चंद्रशेखर नगर इलाके में मारटपल्ली तहसीलदार को मंदिर की अराजी के मामले में मुकामी अवाम की तरफ से बरहमी का सामना करना पड़ा। मुकामी अवाम ने तहसीलदार का रास्ता रोककर बहस व तकरार की। तुकाराम गेट पुलिस ने मुकामी वाक़या पहुंचकर हालात को काबू में किया। मुकामी अवाम ने बताया कि इस तनाज़े में पहले भी मारटपल्ली पुलिस से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तुकाराम गेट पुलिस ने तयक़ुन दिया कि 3 दिनों के अंदर मसले की यकसुई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मेदक रायदेश्वर राव को असातिज़ा की मनमानी तबादलों की वजह से मुअत्तल कर दिया गया है। हाल ही में असातिज़ा की काउंसलिंग के जरिए उनका मेदक के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तबादला किया गया। बयान किया जाता है कि रायदेश्वर राव इस काउंसलिंग के दौरान बदनुवानियों में मुलविस हैं। उन्होंने मर्जी के मुताबिक असातिज़ा के तबादलों के अहकाम जारी किए। उन्होंने असातिज़ा का ऐसे मदारिस में तबादला किया जहाँ तलबा की तादाद कम है। मुख्तलिफ तंजीमों ने इस सिलसिले में DEO के अहकामात की डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से शिकायत की थी। निम्स हॉस्पिटल में बैचलर ऑफ नर्सिंग और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के एंट्रेंस टेस्ट 9 अगस्त को मुनक्किद होंगे। ज़राए के मुताबिक ऐसे उम्मीदवार जिन्हें हॉल टिकट्स मौसूल नहीं हुए हैं वो निम्स दवाखाने की दूसरी मंजिल पर वाक़े एकेडमिक शोबे से 8 अगस्त को दोपहर 4 बजे से पहले हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए निम्स हॉस्पिटल की वेबसाइट को डाउनलोड किया जा सकता है। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में मुनक्किदा ज़हनी माजूरीन के स्पेशल ओलंपिक्स में शहर के तालिब इल्म ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आयशा एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से चलाए जाने वाले ग्रीन स्पेशल स्कूल के तालिब इल्म शम्सुल हक, जो क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोआई से महरूम हैं, स्पेशल ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। जुमेरात को स्कूल की तरफ से शम्सुल हक का शानदार इस्तकबाल किया गया। स्कूल की सदनशीन आयशा रुबीना ने शम्सुल हक की कामयाबी पर मसरत का इजहार किया। शम्सुल हक, जो रोलर स्केटर हैं, लॉस एंजलिस में ही एक और रिले मुकाबले में कामयाबी हासिल करते हुए मेडल हासिल किया है। क़ुव्वत समात और गोआई से महरूम इस तालिब इल्म को भी हुकूमत की तरफ से मदद मिलनी चाहिए। पंजाकोटा पुलिस ने सरके की वारदात में मुलविस कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक नवीन नगर बंजारा हिल्स के साकिन रंगा नायकलू के मकान में गंगाराम ड्राइवर की हैसियत से मुलाजिमत किया करता था और वो अपने मालिक की नकलो हरकत से पूरी तरह वाकिफ था।
मालिक मकान जब अपने किसी रिश्तेदार की शादी की तकरीब में गए तो गंगाराम ने सिक्योरिटी गार्ड से कहकर मकान की कुंजी ली कि रंगानायकलू ने उससे ज़रूरी सामान लाने को कहा है और फिर उसने घर में दाखिल होकर अलमारी से 35 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया और मसरूखा जेवरात को फरोख्त करने के लिए पिंटो और सूर्या सागर के हवाले किया। दोनों ने गंगाराम को 3 लाख रुपए दिए। पुलिस ने सरके की शिकायत दर्ज होने के बाद तहकीकात का आगाज किया और पुलिस ने गंगाराम, पिंटो और सूर्या सागर को गिरफ्तार करते हुए 15 लाख रुपए मालियत के मसरूखा जेवरात बरामद कर लिए। एक और मुलजिम बीजे मंडल मफरूर बताया गया है। सिकंदराबाद के इलाके चिलगलगुड़े में एक लड़की के लिए हुई झड़प में एक नौजवान जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक साई किरण और ललित एक ही लड़की में दिलचस्पी रखते थे। दोनों में इसी मामले को लेकर कशीदगी चली आ रही थी। 4 शंबे की रात साई किरण को बस स्टैंड पर खड़ा देखकर ललित ने उसके साथ बहस व तकरार की और फिर ब्लेड से उस पर हमला कर दिया। साई किरण को शदीद जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस ने ललित को गिरफ्तार कर लिया है। कुशाईगुड़े के इलाके में सारिकों ने खुफल चिकनी के जरिए कई दुकानात में सरके की वारदात अंजाम दी है। पुलिस ने बताया कि मेडिकल, शराब और मलबूसात के दुकानात के शटर को तोड़कर ये वारदातें अंजाम दी गई। अभी तक माली नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया गया है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुतासरा दुकानों का मुआयना किया। इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शहर में आधार कार्ड्स का काम तकरीबन मुकम्मल। वोटर शिनाख्ती कार्ड्स को मरबूत करने के अमल में ताउन करने सियासी जमातों से बलदिया के स्पेशल ऑफिसर की अपील। वक्फ आमदनी में इजाफे के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी की मसाई। दुकानदारों से गुफ्तगू और मिल्लत के मफाद में किराए में इजाफे की तलकीन। तेलंगाना के 859 पोस्ट ऑफिसर्स पर 21 सितंबर से स्टैंप पेपर्स की दस्तयाबी। लड़की के लिए 2 नौजवानों में झड़प। ब्लेड से हमले के बाद एक नौजवान की हालत नाजुक। और मनमाने तबादलों की पादाश में मेदक के डीईओ राजेश्वर राव मुअत्तल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।